हेलो, हाय लंकेश अंकल, कैसे हैं आप? मैं ऑफिस जा रहा था। व्हाट? अभी? नहीं अंकल, ओके, इट्स ऑल राइट, आई विल बी देयर। आता हूं मैं, ओके, यप। हाय कपिल। हाय। क्या बात है, बहुत टेंस लग रहे हो? नहीं, टेंस तो नहीं, अलबत्ता मैं ऑफिस जा रहा था। आप? ओह, आई एम सॉरी, दिस इज डिब्बा, आई मीन राहुल। ओके, हाय राहुल, हाउ आर यू? हाय सर। मेरे काम यहीं खत्म हो गया, अब आप दोनों अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए, ओके? फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं है, ये जॉब के लिए आए हैं ना। आपका जॉब पक्का, कल से ऑफिस आ जाना, ओके? और तनख्वाह कितनी रखे? 2000 दिरहम। हैप्पी? So much, sir. Hey, there's nothing called sir. They call me Kapil, you call me Kapil. समझा देना इनको। और मैं जल्दी में हूँ, तुम इनको खाते तवाज़ु करोगे। ठीक है? See you in the evening. Thank you so much, Chocolate. I'm so happy. It's my pleasure. क्या बात है अंकल? आप परेशान क्यों हैं इतने? हाँ बेटे, मैं परेशान हूं। आज बहुत परेशान हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कहां से शुरू करूं। ऐसी भी क्या बात है अंकल? बेटे, याद है कुछ रोज पहले तुमने मुझसे पूछा था कि अंकल आप अकेले क्यों रहते हैं? सच पूछो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें कभी कुछ कहूंगा, लेकिन आज वक्त और हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूं, क्योंकि मेरी कहानी और तुम्हारी जिंदगी जुड़ गई है। अंकल, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे अभी कुछ देर पहले पता चला कि तुम निशी के मुंह बोले भाई हो। जी हाँ, ठीक है ये, लेकिन आप निशी को कैसे जानते हैं? बेटे, हम दोनों एक ही समंदर में गिरे हैं। हम दोनों की जीवन की कश्तियों को एक ही तूफान ने बर्बाद कर दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? मैं कुछ समझा नहीं। हम दोनों ही मुस्कुरा नहीं सकते बेटे, क्योंकि एक छलिए ने बड़ी बेदर्दी से हमारे होंठ जिंदगी भर के लिए सी दिए हैं। किसने अंकल, किसने? के इंटरनेशनल के मालिक श्री करण कपूर ने। करण? लेकिन आपको यह कैसे मालूम कि करण ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है? करण कपूर के जिंदगी के हर इंसान को मैं जानता हूं। उसने इस लड़की को धोखा दिया, उसके जज्बातों के साथ खेला, उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया और अपनी नापाक मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसे घर की दहलीज से चौराहे पर उठा के ले आया। तुम्हें कभी बताया निशी ने ये बात? अंकल, निशी तो कहती है कि उसने करण को छोड़ा है। एक खासियत है करण कपूर की, उन्होंने ऐसा जादू किया है निशी पर कि वो चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। He's just using निशी। जानते हो, जब सुमन के साथ उसका झगड़ा हुआ था तो यही निशी उसकी इमोशनल एंकर थी, लेकिन जैसे ही सुमन वापस आई, निशी को उसने के इंटरनेशनल से ऐसे निकाला जैसे दूध में से कोई मरी हुई मक्खी निकालता है। यस अंकल, अंकल, आई नो दिस। You know nothing. You think you know everything. You don't know nothing. तुम जानते हो करण ने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को खत्म किया है, कितने लोगों के अरमानों को तबाह कर दिया है। तुम्हारा लंकेश अंकल भी उसका शिकार बन चुका है। What? अंकल, आप भी?
उसने उसने मेरी सुमन को मुझसे छीन लिया। क्या कह रहे हैं अंकल आप? सुमन भाभी? आई डोंट बिलीव दिस अंकल। ऐसी कई सारी चीजें तुम्हें मिलेगी जिन पर शायद तुम यकीन ना कर पाओ, लेकिन यकीन मानो, मेरे दिल के रेशे रेशे पर गर्म सलाखों से यह दास्तान खोदी गई है। जब जब मैं सोचता हूं तो पीछे दर्द होता है, बहुत दर्द। सुमन और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते थे हम लोग, और हमने सोचा था कि हम लोग शादी भी करेंगे। लेकिन अचानक सुमन के पिता को दुबई लौटना पड़ा बिजनेस के किसी काम से। उस दौरान करण भी यहीं पर था। मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन यहां पर आकर करण ने न जाने उन रईस लोगों पर क्या जादू किया। वो सिर्फ हर तरफ उन्हें करण ही दिखता था, करण करण करण। मुझे कुछ भी पता नहीं चला। उसी दौरान मैं दुबई में आया किसी काम से, और मैं क्या देखता हूं कि मुझे ये लोग सुमन से मिलने नहीं दे रहे। मैंने बहुत मिन्नतें की इनसे। मैंने सुमन से भी कहा, प्लीज सुमन मुझसे मिलो, मैं तुम्हारा लंकेश हूं। लेकिन करण ने उन सबको मेरे खिलाफ भड़का दिया। बेटे, मैं उससे नाराज इसलिए नहीं हूं कि उसने मेरी सुमन को मुझसे छीन लिया, इसलिए भी नहीं कि उसने निशी के साथ धोखा किया जो उसका हिंदुस्तान में इंतजार कर रही थी। मैं नाराज हूं उस भगवान से जो करण को इतना सब करने के बाद भी चैन की नींद सोने देता। मैं रात रात सोते ही पाता, अंकल जगा रहता। लंकेश अंकल, अंकल बैठिए आप प्लीज। अंकल रिलैक्स अंकल, अंकल प्लीज रिलैक्स। अंकल आप इत्मीनान रखिए अंकल। भगवान ने उसको छोड़ दिया तो क्या हुआ अंकल? मैं उसको सजा दूंगा। आई पनिश। स्टुअर्ट, ऑन कॉफी, कैपुचिनो। ये सच नहीं हो सकता। मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा भाई क्या नहीं कर सकता है? किस हद तक ये गिर सकता है तुम्हें क्या मालूम? सोनू, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अपनी जिंदगी बनाने के लिए उसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। कपिल, कोई गलतफहमी भी हो सकती है। गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके चेहरे से नकाब हट गया है। उसकी मक्कारी, उसका कमीनापन साफ दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है ना तो जाओ जाके पूछो उससे कि अपनी जिंदगी की बाजी जीतने के लिए उसने किस किस के अरमानों का खून किया है। ठीक है, लेकिन अगर ये बात गलत निकली तो? ये बात गलत हो ही नहीं सकती सोनू। मुझे देखना सिर्फ इतना है कि हकीकत जानने के बाद तुम क्या करती हो। अरे सुनो, अच्छा हो तुम आ गई। मैं बहुत बोर हो रहा था। भाभी कहाँ है? बाहर गई हैं क्या? बात क्या है? परेशान क्यों लग रही तुम्हें? भैया, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? भैया प्लीज, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अपनी जान से भी ज्यादा, इसमें कोई शक है? अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप मुझे सच सच बताएंगे? हाँ बताऊंगा, पूछो क्या बात है? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए। लो कसम खाता हूं, पूछो। आपका और निशी मल्होत्रा का क्या संबंध है?
सुनो, ये सवाल मुझसे मत करो। इसका जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा। भैया, आपने मेरी कसम खाई है। हाँ। ठीक है। निशी और मैं एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। सच है। ये उन दिनों की बात है जब हम लोग बंबई में थे। मैं बेरोजगार था, बेकार था, लेकिन निशी से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त, इसलिए उसे सब खुशियां देने के लिए मैंने ठानी कि मैं दुबई आऊंगा। मैं और निशी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। उसने मेरी मदद की, उसने अपने गहने बेचकर मेरी टिकट खरीदी, मुझे दी और मैं दुबई आया। यहां पर आकर मैंने एक सेल्समैन की नौकरी की। इस रेगिस्तान की तपती धूप के अंदर मैंने दिन रात काम किया, क्योंकि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता था, शादी का वादा। उसकी बहुत याद आती थी मुझे। कई बार मैंने निशी को बहुत सारे खत लिखे, लेकिन एक भी खत का जवाब नहीं मिला मुझे। बाद में मुझे पता चला कि वो शहर छोड़ के चली गई है। मैं बंबई गया, मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली वो। मैं दुबई वापस आ गया। आते ही मुझे एक जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की एजेंसी मिल गई। मैंने निशी का 5 साल इंतजार किया, लेकिन वो नहीं मिली। और इसी दौरान मुझे सुमन मिल गई। उसने मेरी जिंदगी को समेटा, मुझे प्यार दिया, और इतना प्यार दिया कि मैं निशी को आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगा। फिर हम दोनों की शादी हो गई। तो कई सालों बाद, कुछ ही महीने पहले, निशी मेरे दफ्तर में मुझसे नौकरी मांगने आती है। मेरा वो अतीत मेरे सामने इतने साल बाद फिर से आ गया। मुझे पता चला कि निशी ने शादी नहीं की। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को दोषी मानने लगा। उन दिनों सुमन और मेरा झगड़ा भी चल रहा था किसी बात को लेकर, लेकिन निशी ने उसका फायदा नहीं उठाया। उसने मुझे सुमन के पास वापस जाने के लिए कहा, फिर से मेरी जिंदगी को समेटा। एक और एहसान कर गई वो मुझ पर। मैं तब भी उसका ऋणी था, अब भी हूं, और शायद हमेशा रहूंगा। मैंने बहुत कुछ खोया है उसको खोकर जिंदगी में। शायद मेरे दिल के किसी कोने में आज भी निशी के लिए जगह है। शायद मैं उसे अब भी प्यार करता हूं। अगर सुमन मेरा शरीर है, तो निशी मेरी आत्मा।
सुमन, वो देखो, मैं सब कुछ समझा सकता हूँ तुम्हें। सुमन, बेदर्द जरा देखो प्लीज। सुमन, सुमन जी, आप मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम। तुम्हारी जबान ही नहीं, तुम तो खुद एक गंदी और गिरी हुई औरत हो। ये क्या कह रही हैं आप? मक्कार औरत, तुम्हें मैं ही मिली थी विश्वासघात करने के लिए। मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है सुमन जी। तो और क्या किया है? मेरी सहेली बनकर मेरे दिल में घुसी और अपने पाप के खंजर से उसे लहूलुहान कर दिया। मैंने तुझे इज्जत दी, प्यार दिया, पर तूने जो मेरे साथ किया वो कोई दुश्मन भी ना करे। तुम्हें मेरा ही पति मिला था अपने जाल में फंसाने के लिए। सुमन जी, चिल्लाओ मत। चिल्लाने से तुम्हारा घिनौना रूप छुप नहीं जाएगा। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानती हूँ। अमीर आदमी देखते ही अपनी मान मर्यादा खो देती हैं और उससे जोंक की तरह चिपट जाती हैं। तुम्हें पैसा ही चाहिए था ना, तो मुझे बोला होता। मैं तुम्हारे हवस की आग को दौलत के ठंडे सिक्कों से बुझा देती। बस सुमन जी, बस। बहुत सुन चुकी हूं मैं। मेरी गैरत का पैमाना बिल्कुल भर गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो छलक जाए और उसके छींटे आपके दामन पर पड़ जाए। कमीनी औरत, मैंने तुम्हें खुश देखने के लिए अपना सुख चैन गंवा दिया और तुमने मेरी खुशियां छीन ली। कुछ नहीं छीना है मैंने आपसे सुमन जी, कुछ नहीं छीना है मैंने। मैंने भगवान से हमेशा हमेशा आपके घर की खुशहाली मांगी है और उसके बदले में आप आज मुझे जलील कर रही हैं। मुझे? अरे ये तो सोचा होता कि ये सब आप किससे कह रही हैं? एक ऐसी औरत से जिसने मेरे सिंदूर को छीनने की कोशिश की है। मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, पर आज देती हूं। तू कभी सुकून से जी नहीं पाएगी। तेरी जिंदगी तुझ पर बोझ बन जाएगी। तू तड़पेगी, चिल्लाएगी, पर तेरे करीब कोई नहीं आएगा। अरे तू मौत भी मांगेगी ना, तो तुझे मौत नसीब नहीं होगी। तूने एक सुहागन के सिंदूर को छीनने की कोशिश की है ना, भगवान तुझसे तेरे अपने छीने। बस बस सुमन, बहुत सुन चुकी हूं मैं। आगे कुछ मत कहना वरना बहुत बुरा होगा। अरे इससे क्या बुरा होगा कि तूने एक सुहागन के सिंदूर से अपनी जिंदगी को रंगीन करने की कोशिश की है। तूने एक पत्नी से उसका हक छीना है। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूं तो? अपनी औकात में रहकर बात करना निशी। तुझ जैसी औरत क्या जाने सिंदूर के माने। सही कहा तुमने, सिंदूर के माने मैं क्या जानूं? जो औरत जिंदगी भर चुटकी भर सिंदूर के लिए तड़पती रही हो, वो क्या समझेगी सिंदूर के माने सुमन? लेकिन तुम जानती हो, ये मेरा हक, ये चुटकी भर सिंदूर मुझसे किसने छीना है? तुमने। मेरी जिंदगी को वीरान किसने बनाया है? तुमने। मेरी मोहब्बत को अपनी आगोश में किसने लिया है? तुमने सुमन, तुमने तुमने। भगवान तुम्हें माफ कर दे सुमन, क्योंकि तुम खुद नहीं जानती हो तुम क्या कर रही हो।
मैंने आज तक भगवान से तुम्हारे लिए बहुत कुछ मांगा है, लेकिन आज के बाद मैं अपनी प्रार्थना में ये भी मांगूंगी कि अगले जन्म में वो तुम्हें निशी बना दे, ताकि उसके दर्द का तुम्हें एहसास हो, उसके जख्मों को तुम महसूस कर सको सुमन, उसका एक एक आंसू तुम रो सको। प्लीज तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। For God से go away, चले जाओ यहां से।